आए हुए सभी श्रोता बंधु एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण, आज अपने ग्राम पावन धनवापुर में ये सुंदर कथा जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, संध्या स्टूडियो की तरफ से सुदामा चरित्र, जिस समय भगवान कन्हैया और सुदामा जी की जो मित्रता हुई थी, वैसे आजकल के ढोला नौटंकी वालों ने समान को इस दिशा की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया। राधा रानी थी मेरे कन्हैया की एक उपाधि को आज इतनी छवि खराब कर रखी जो कहने में नहीं आती। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में आज आपको बताता हूँ। प्रांत काठिया बात में पोरबंदर नाम पूरी सुदामा कभी था, उसका है ये जो प्रांत काठिया बात पड़ता, जिसको पोरबंदर के नाम से जानते हैं, जहां हमारे महात्मा राष्ट्रपिता बापूजी गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके लिए पहले द्वापर युग में सुदामापुरी कहा जाता था। ब्राह्मण कुल के परिवार के लोग यहाँ निवास करते थे, वैश्य कुल अधिकतर लोग रहते थे। श्री सुखदेव जी कहते थे, राजा ध्यान देना, सुदामा का जन्म, इनके पिता का नाम था ललामा। याद रखना, सुदामा जी के पिता का नाम था ललामा। जन्म देते ही इनकी मां चिंतावती जब खत्म हो गई, वैश्य लोग, वर्ग लोग, बनिए लोगों का परिवार था, उन्होंने सुदामा जी का लालन पालन और पोषण किया। सुदामा जी जिस समय उज्जैन में शांतिवन गुरु महाराज जी के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण करने को गए थे, उस समय इनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। भगवान कन्हैया से जब भेंट हुई है, आज याद रखना, भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी बड़ी घनिष्ठ है, ये याद रखना मेरे भैया। संध्या मल्टी स्टूडियो की तरफ से आप लोग ये कैसे सुनेंगे कि कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का रहस्य क्या था। इसमें हमारे कई अन्य लोग, हमारे गांव धनवापुर के लोग समस्त जुड़े हुए, हरीश बाबू एवं हमारे मुलायम सिंह एवं अन्यथा पूरे गांव समाज के लोग, सब लोग बड़ा मान सम्मान देते हुए इस कथा में आप लोग ध्यान देना कि आखिर सुदामा दीन गरीब होते हुए फिर भी भगवान कृष्ण के मित्र क्यों बने। सुदामा जैसा कोई विद्वान नहीं था, इस बात को ध्यान रखना। एक दिन का चित्र था जब भगवान कन्हैया उज्जैन में शांतिवन महाराज के यहाँ जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय सुदामा जी की भेंट जब हुई है। एक दिन गुरुपत्नी सुदामा जी को बुला करके बोली, सुदामा जी भैया इधर आओ। और सुदामा जी पास में पहुंचे, क्या बात है माँ, आप क्या कहना चाहती हो? जवाब दिया, लाला। गुरुपत्नी बोली मोहन से, लाला तनिक इधर आओ, घर में ईंधन का नाम नहीं, कछु लाला द्वारा बताओ।
बंधा है सीढ़ियों भी अपना हाथ, क्योंकि जंगल अपनी कामयाबी की तरफ क्या बोले हैं कन्हैया? मैया तू कोनो बात की चिंता नहीं करे, ये भगवान के लिए मेरे संग। अरे मैं जाके संग जा रहे हो, जंगल से लकड़ी बीन के ला रहे हो, भैया सुदामा मेरे जो संग में है, अच्छा सुदामा का नाम सुन। क्या बात है बेटा? दूसरे बंदो ध्यान रखना, उस समय क्या जवाब दिया है? सुदामा का नाम सुन के शांतिवन महाराज की जो पत्नी थी, सुदामा का नाम सुन के उन्होंने एकदम से सुदामा जी को अपने पास बुलाया और कहा लाला इधर आ जरा। बोलो अम्मा बता। इधर आइयो सुदामा। लाला अम्मा आज तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ बोलो क्या जरूरी है? अरे जरूरी नहीं है, जरूरी पड़ गई। इधर आइए सुदामा, अरे कछु बात है। करके सुदामा को दे दिए और कहा तुम कन्हैया जंगल में लकड़ियां लेने को जा रहे हो, घूम के जा रहे हो। सही है भैया सही। और ऐसा करना राजा में अगर तुम्हें भूख लगे तो ये चना चंदे बनवा दी, मिलवाट के दोनों भैया चाट लेना। एक भैया थी ये चना ले जाओ। बोल भैया। और सुनो कन्हैया तुम्हारे संग जाएगा। भैया मैं तो एक तो मारता कुछ पूछे मत। अरे सुन ले, और तुम्हें सुने दोनों को भूख लगे ना, तुम ये चना बांट के दे रही हो तो रातों में मिल बांट के खा लेना। ठीक है भैया, वो तो हमसे छोटा है ना, हम इसे छोड़ते कभी नहीं। वो तो बात मैं जानती हूँ, लेकिन लाला कभी धोखा मत करना। नहीं भैया ऐसा एक दूसरे के साथ करना न कभी घात, क्योंकि जानते अपने तो अपने हुआ करते हैं। हाय हाय, आज सुदामा जी वो चना बांध करके कन्हैया के साथ जब जंगल में पहुंचे, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षण याद रखना, जंगल में जाकर के जब पहुंचे तो क्या देखा? महीना कौन सा? माह का। दिन भर लकड़ियां बीतते रहे भगवान कन्हैया। गुरु की सेवा को इतनी आसान नहीं होती।
इधर तो ये कहा कि शाम तक घर पे लौट आना वापिस। लकड़ी लाने में मगर हो गई उनको शाम और पानी भी पड़ने लगा पर लौट न पाए। इधर तो घोर बारिश होने लगी है और महीना, अरे भोर महा को महीना पानी पे पानी। महा का महीना घोर बरसात होने लगी। सुदामा कृष्ण आज एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। पानी पर पानी बरस रहा और बादल पर बादल नहीं आ था वो मनमोहन को दिए नहीं और धीरे धीरे जमने लगा, प्रकट खेल लगा। कन्हैया के कान में कट कट की आवाज पहुंची। सुदामा भैया। हाँ भैया। मुझे मालूम पड़े कि कुछ खाए रहो। ना भैया। ये कटकट की आवाज कैसे? भैया इतनी तेज मुझे ठंडी लगी है। ये ठंडी की वजह से हमारे दांत जो है वो बोल रहे हैं, दांत बज रहे हैं, कटकटा रहे हैं। खाते कुछ नहीं खाते। भगवान ने खाने को क्या रखा है यहाँ? सुदामा बोला भैया इतनी सर्दी पड़ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, ठंड के मारे मेरी दांती बज रही है। भाइयों ध्यान रखना, मत ध्यान रखना। तो आज सुदामा जी जब ये शब्द कह रहे हैं, और हाँ हमारे झांकी वाले जो लोग हैं, आज मैंने कह दिया आज खुली छूट है सबके।
हमने तो एक ही बात कह रखी है कि जीना है तो। और एक बात और बताओ, हमसे उलझने की कोशिश मत करना। आप घर में सर्वेंट होंगे लेकिन हम गौर सर्वेंट नहीं सर, उलझने वाली कोई बात नहीं। बोले वाला आपको क्यों मंजूर है? बोले तो समय समाप्त है। मैंने खुली छूट दे रखी है कि जीना है तो हंसी के जीना। मेरी एक तमन्ना थी क्या, लास्ट दिवस है और अंतिम इच्छा में अपनी बोल करके चला जाऊं। एक बात याद रखना, बाकी रात भर आप जो भी देखें और सुने आपकी मर्जी। साथी अता चेतन को दोस्त कर देना। अरे समझा स्टूडियो मल्टीटेक वालों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक बात और याद रखना, इसको जिसको है अपने धर्म से है वो सदा सर कटा कार्यक्रम करने को लोग सब लोग देखते, समय आ जाना फिर बोला देना। दो शब्द सुना दीजिए। और एक बात और बताऊं, साधु बिना भजन न सुने, चेला कोई नहीं देवे। अरे
सोचते समय में दो शब्द कि जाति मेरी बोले जाग, अरे कब को भायो तो मेरा जा। जाति मेरी अमर